संसार की दुर्लभ चीज परम शांति किसको कहते हैं और ये कैसे प्राप्त हो सकती है, इसी विषय पर हमें आप लोगों को बताना है। पहले तो ये समझना है कि शांति किसे कहते हैं और अशांति किसे कहते हैं। मन के ठहराव को शांति कहते हैं और मन की चंचलता को, मन की दौड़ भाग को अशांति कहते हैं। लोग शांति को बाहर खोजते हैं, जाने कहाँ कहाँ खोजते हैं और उस शांति को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या काम करते हैं, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं होती है। क्यों नहीं प्राप्त होती है? उसका जो मूल स्रोत है, जो मुख्य कारण है, उसको पाने की जो मूल विधि है, उसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए सच्ची शांति से वंचित रहता है और कोशिश तो बहुत करता है, लेकिन मिल नहीं पाती है। क्योंकि मिलेगी तो तभी जब उसकी विधि पता हो और उसका मूल स्रोत पता हो। जैसे दूध में मक्खन होता है, अब कितना भी कोशिश करो, यदि आपको विधि नहीं पता है तो उसमें से मक्खन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर विधि पता है तो मक्खन निकालने में फिर कोई कठिनाई नहीं है। इसी तरह से शांति पाने का जो तरीका है, जो विधि है और जहाँ से मिलती है, अगर इसका ज्ञान हो जाए तो फिर शांति मिलने में भी फिर कठिनाई नहीं है। शांति कैसे मिलती है? अब मैं एक छोटे से उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, तो वह जितनी गति से दौड़ रहा होता है, उतनी ही गति से उसका शरीर भी चंचल और वेगवान रहता है। यदि वह मनुष्य दौड़ना बंद कर दे, खड़ा हो जाए, तब उसके शरीर में ठहराव आ जाता है, उस शरीर में आराम मिल जाता है। और यदि वह व्यक्ति बैठ जाए तो उसके शरीर को और आराम मिलता है। यदि वह व्यक्ति लेट जाए तो उसके शरीर को और आराम मिल जाता है। यदि वह व्यक्ति सो जाए तो उसके लिए और भी आराम मिल जाता है। यही कारण है कि जब मनुष्य परिश्रम करता है, मेहनत करता है और जब वह थक जाता है तब वह लेट जाता है, और जहाँ उसको नींद आई 2-4 घंटे के बाद उसका शरीर पुनः रिफ्रेश्ड हो जाता है, पुनः तरोताजगी से और ऊर्जा से भर जाता है। ये तो बात शरीर की रही। इसी तरह से हमारा जो मन है, जितना तेज गति से दौड़ता है, उतना ही ये अशांत, दुखी और बेचैन हो जाता है, थक जाता है। और ये जब मन ठहर जाता है, तब इस मन के अंदर पुनः शांति आ जाती है। तो मूल बात है मन के ठहराव की। यदि मन चित्त जब शांत हो जाता है तो उसी समय शांति आ जाती है, और जितना शांत हो जाएगा उतनी ही मात्रा में शांति इस मन के अंदर, चित्त के अंदर भर जाती है। जब ये मन स्थायी रूप से पूर्णतया शांत हो जाए, तब इस मन को पूर्ण शांति, परम शांति मिल जाती है। अब ये मन ठहरता कहाँ है? ये मन रुकता कहाँ है? संसार में जितना जो कुछ दिख रहा है वह सब माया है, भौतिक चीज़ें हैं। तो इस माया में कभी भी किसी का मन रुका नहीं आज तक। इसीलिए इस संसार में मन को अगर आप रोकना चाहें तो नहीं रुकेगा। कहाँ रुकेगा? जो शांति स्वरूप है, जो ठहरा हुआ है, उसमें यदि रोकने का प्रयास किया जाए तभी ये मन शांत, अचल, स्थिर ठहर जाता है। तो वह कौन ठहरा हुआ है, वह कौन स्थिर है? वह है ईश्वर है, परमात्मा है, जो
सदा एक रस रहता है, शांत है, अचल स्थिर है और अपरिवर्तनशील है और परम शांति स्वरूप है और परम सुख रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्मानंद, कुछ भी कह लो एक ही बात है। यदि ये मन उसमें लगाया जाए तो ये मन ठहरने लगता है, क्योंकि मन एक जगह ठहर सकता है, अनेक जगह नहीं ठहर सकता है। संसार में अनेकता है और परमात्मा में या ईश्वर में एकता है, क्योंकि परमात्मा एक है और संसार में जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है हर जगह विभिन्नता, अनेकता दिखाई देती है। इसलिए मन जब बहिर्मुखी होता है, चित्त और मन को लुभाने वाली चीज़ों में मन इधर उधर चलायमान रहता है, आकर्षित होता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी लोभ में तो कभी मोह में, कभी राग में तो कभी द्वेष में, कभी नफरत, कभी घृणा, कभी निंदा, चुगली और कभी अहंकार तो कभी क्रोध, नाना प्रकार के विकारों में ये मन तूफान की तरह दौड़ता रहता है। अब आप ही विचार कीजिए, जब ये मन तूफान की तरह दौड़ेगा तो मन के अंदर तो तूफान ही चलेगा, उथल पुथल एक बवंडर जैसा उठता ही रहेगा, शांति कहाँ रहेगी। जैसे बाहर से ही तूफान आ जाता है तो पेड़ और पौधे सब कुछ कंपित हो जाता है, सब गतिमान हो जाता है। इसी तरीके से जब मन के अंदर, चित्त के अंदर जब तूफान चलता रहेगा, विचारों का, वासनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का, तो ये मन कैसे शांत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और अशांत मन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। तो मन को शांत किए बिना कोई भी मनुष्य सदा रहने वाली शांति को, सदा रहने वाले सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मन को शांत करें कैसे? अब मन को शांत रखने का उपाय है ईश्वर का भजन, चिंतन, ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो मन को सब ओर से समेट करके किसी एक पॉइंट पर स्थिर कर दिया जाता है, एक स्थान पर रोक लिया जाता है। और ध्यान के अलावा और ध्यान से ही मनुष्य बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने पर ही उसको शांति, सुख मिलता है। और जितना बहिर्मुखी हो जाता है उतना ही वह अशांत, दुखी रहता है। तो जितना अंतर्मुखी उतना ही सुखी और जितना बहिर्मुखी उतना ही दुखी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जब आप सो करके उठते हैं तो आपके मन में बड़ी शांति रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि निद्रा लाप में मन भी सो गया था। मन सो गया का मतलब है कि मन ठहरा हुआ था, और जहाँ मन ठहरा बस वैसे ही मन में शांति आ जाती है। लेकिन निद्रा लाभ से जो शांति मिलती है वह कुछ ही समय के लिए रहती है। जहाँ आँख खुली और वृत्ति बहिर्मुखी हुई, संसार में लुभाने वाली चीज़ों में जहाँ मन इधर उधर दौड़ना शुरू किया, और वैसे ही मन की शांति फिर भाग जाती है। तो मन स्थायी रूप से कैसे रुके, कैसे शांत हो? ये मन स्थायी रूप से तभी स्थिर हो सकता है जब भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान में आप निरंतर लगे रहें, क्योंकि मन एक भी मिनट स्थिर नहीं रहता है। आप यदि भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान में अगर बैठेंगे तो थोड़ा मन स्थिर होगा, लेकिन जहाँ मन भजन से हटा तो संसार में फिर तूफान की तरह दौड़ने लगता है। तो करना क्या चाहिए? शरीर से तो काम करता रहे, परंतु मन से ईश्वर का सतत भजन, चिंतन, ध्यान करता रहे। तो मन को रोकने का तरीका है नाम जप, और दूसरा तरीका है कोई इष्ट रूप में ब्रह्म स्वरूप या तो सद्गुरु हों या फिर कोई राम, कृष्ण, शिव या और कोई भी जो ब्रह्म स्वरूप हों, उनके रूप में अपने मन को स्थिर किया करें। निरंतर उनके चरणों की तरफ निहारता रहे,
उनके रूप को देखा करे। तो इसका तरीका ही है कि ध्यान मूलम गुरुरिमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान किसका करना चाहिए? सद्गुरु के रूप का, उनके चरण कमलों का। और पूजा किसकी करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए उनके चरण कमलों की। पूजा दो प्रकार की होती है, एक मानस पूजा होती है, एक स्थूल पूजा होती है, जिसको हम भौतिक पूजा भी बोलते हैं। स्थूल पूजा वह होती है जो हम बाहर से अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, दीपक जला देते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, कोई स्तुति कर ली या तिलक लगा दिया। जो भी हम बाहर से पूजा करते हैं वह सब स्थूल पूजा के अंतर्गत आती है। दूसरी होती है मानस पूजा। मानस पूजा में बाहर से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, केवल आप ये सब मन के अंदर काल्पनिक तरीके से किया जाता है। जैसे आप बाहर करते हैं पूजा, इसी तरीके से शांत होकर के बैठ जाएं, आंख मूंद करके, और अपने इष्ट का ध्यान करें। और उन इष्ट की जैसे भी आप बाहर से पूजा करते हैं उसी तरह से अंदर ही अंदर मन से पूजा करता रहे। ये जो पूजा होती है मानसिक पूजा, ये बाहरी स्थूल पूजा से अधिक फल देने वाला सिद्ध होती है, जिसमें धूप दीप आदि की नहीं कछु जरूरत, और इनका होता नहीं कोई मुहूर्त। जब चाहा जैसे प्रभु की मूरत उतारी, आनंद फौरन हो जाता जारी। जब भी आपके हृदय में उन इष्ट का, उन भगवान का स्वरूप हृदय में आएगा और आपका मन चरण कमलों में स्थिर होगा, और वैसे ही आपके मन के अंदर आनंद और शांति आ जाती है। तो शांति का मूल मंत्र है भगवान का नाम जप और किसी इष्ट के रूप का ध्यान करना। इसके लिए एक बात और होना जरूरी है, वो कौन सा? श्रद्धा, विश्वास और भाव, प्रेम होना चाहिए। यदि आपके हृदय में उन इष्ट के प्रति सच्ची भक्ति, लगन, प्रेम, निष्ठा, विश्वास नहीं है, तो भी आपको वो सुख और शांति नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिये, ज्ञानम लब्धा परम शांति अचरेण अधिगच्छति। कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परा संयतेन्द्रिये। साधना में लगा हुआ कोई भी साधक, इंद्रियों को संयम रखने वाला और श्रद्धावान ही उस परम ज्ञान को प्राप्त करता है, और उस परम ज्ञान को प्राप्त करके तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए और अपने हृदय में, अपने मन के अंदर ईश्वर के प्रति या उन इष्ट के प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम और विश्वास होना चाहिए। तब भगवान के भजन, चिंतन, ध्यान करने के अभ्यास से मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक मनुष्य की इंद्रियां शांत नहीं होंगी तब तक उसका मन भी शांत नहीं हो सकता, और जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक उसे शांति भी मिलने वाली नहीं है। जैसे किसी तालाब या जलाशय में लहरें उठ रही हों, उथल पुथल मची हुई हो, तब तक उस जलाशय में जल का ठहराव नहीं हो सकता। और उस अशांत पानी में जिसमें लहरें उठ रही हों, तो ऊपर सूर्य निकला हुआ हो, उसका प्रतिबिंब जल के अंदर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से जब तक चित्त और मन पूर्णतया शांत नहीं हो जाता है तब तक उस ब्रह्म चेतन अविनाशी या परमात्मा ईश्वर को हो, उसकी भी अनुभूति नहीं होती है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने शांत एकांत में जाकर के भगवान की भजन, भक्ति, ध्यान, साधना, तपस्या किया और अपनी इंद्रियों को जीतकर, अपने मन को जीतकर ब्रह्मानंद परमानंद में
समाहित हो गए। तो मन और चित्त और इंद्रियों के शांत हो जाने के बाद में जो सुख, जो शांति मिलती है, वो इतना दुर्लभ है कि इस संसार में उससे तुलना नहीं कर सकते। जिसको एक बार मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसी शांति को प्राप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध का नाम सुना ही होगा कि उनके जीवन में किस चीज़ की कमी थी। चक्रवर्ती सम्राट के लड़के थे और आलीशान महल, धन दौलत सब कुछ उनके जीवन में उपस्थित था। उनका जीवन स्वर्ग जैसा था, परंतु सच्ची शांति, सच्चा सुख अर्थात आत्म शांति, आत्म सुख नहीं था। इसीलिए आत्म शांति को पाने के लिए उन्होंने महल का त्याग कर दिया और जंगल का रास्ता पकड़ लिया और परमात्मा की भजन और भक्ति ध्यान के द्वारा उस सदा रहने वाली असीम शांति को प्राप्त कर लिया और सदा रहने वाले सुख को पा गए और जन्म मरण से मुक्त हो गए। क्योंकि मन के शांत होने में बहुत राज छुपे हुए हैं। वो कौन सा? जहाँ मनुष्य का मन शांत हुआ वैसे ही उसका जन्म मरण समाप्त हुआ। जहाँ मनुष्य का मन और चित्त शांत हुआ, इंद्रियां शांत हुईं, और वैसे ही उसके अंदर जो अग्नि सी जलती रहती है, जिसमें वह जलता रहता है, कभी काम की अग्नि, कभी क्रोध की अग्नि, कभी लोभ की अग्नि, कभी मोह की अग्नि में झुलसता रहता है, किसी से राग, किसी से द्वेष से। इस तरह से उसके मन में शांति नहीं होती है, वह सब समाप्त हो जाती है और मन के अंदर शीतलता आ जाती है, सच्ची शांति आ जाती है। वह सुख, वह शांति जो मिलती है उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका बखान नहीं किया जा सकता। वो तो जिसको मिल जाए बस वही समझ पाता है, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है। जैसे मनुष्य कोई बहुत अच्छी चीज़ खा ले, राजभोग या कोई बढ़िया रसगुल्ला अगर खा ले और उससे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि तुमने ये राजभोग खाया है, ये रसगुल्ला खाया है, इसका स्वाद कैसा लगा, तो वह कुछ भी नहीं बता पाएगा। केवल इतना ही कहेगा, अरे भाई बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया, मुस्कुरा देगा, सिर हिलाएगा, लेकिन असली चीज़ को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो शांति संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब पायो शांति और संतोष धन, तब सब धन धूल समान। उसके लिए तो संसार में सब धूल के समान हो जाता है, जिसको सदा रहने वाली शांति और सुख आनंद की प्राप्ति हो जाती है।